भारी बारिश के कारण जेड प्लांट की सभी पत्तियां झड़ जा रही हैं, मिट्टी जो है सूख नहीं रही है। क्या करें जिससे कि हम अपने जेड प्लांट को बचा पाएं। जब हम ओपन टेरेस में अपने किसी भी प्लांट को रखते हैं, स्पेशली सकुलेंट प्लांट को, तो उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो जेड प्लांट होता है वो बहुत ही हार्डी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, जो कि कुछ लोग शौकिया तौर पर लगाते हैं अपने पैशन के हिसाब से, प्लांट लवर के हिसाब से, और कुछ लोग वास्तु की दृष्टि से इसको अपने घर में रखना पसंद करते हैं। तो बारिश के सीजन में अगर आपने टेरेस पर अपने जेड प्लांट को रखा है तो इसकी पत्तियां अवश्य ही झड़ रही होंगी। अगर लगातार बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण से पत्तियां जो है ड्रॉप हो रही हैं, और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे पौधे की पत्तियां, जेड प्लांट की सभी पत्तियां नीचे से ड्रॉप हो जा रही हैं, पौधा जो है मरने की कगार पर आ गया है। तो पौधा तो नहीं मरेगा, लेकिन आपको जो है कुछ चीजों बता देती हूँ जिससे कि आपका पौधा सेफ भी रहेगा, पौधा हेल्दी रहेगा, पत्तियां झड़ेंगी उससे कोई परेशानी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जेड प्लांट की केयर, जो कि मानसून सीजन में बहुत सारी पत्तियां झड़ा रहा है, पत्तियां एकदम गलकर हट जा रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जेड प्लांट, जो कि मैंने बड़े से पॉली बैग में लगा कर रखा हुआ है। ग्रो बैग है, 9 इंच का ग्रो बैग है, उसमें रैंडमली मैंने वीडियो में शेयर किया है, लगाया हुआ था। और उसके बाद में लगने के बाद में कटिंग जैसी की तैसी लग गई थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कटिंग की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसको स्पेस ज्यादा मिल गया है ग्रोथ करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि पत्तियां नीचे से ड्रॉप हो रही हैं, पत्तियां भले ही ड्रॉप हो रही हैं, लेकिन देख सकते हैं प्लांट अभी भी काफी हेल्दी है। पत्तियां ड्रॉप होने का कारण ये होता है कि जब हमारे पौधे में लगातार बारिश गिरती है, नॉर्मली अगर हम ही लगातार बारिश में खड़े रहते हैं तो हमको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो ये तो पौधे हैं और ये सकुलेंट वैरायटी के पौधे हैं, तो जो पत्तियां बहुत ज्यादा पानी इनमें हो जाता है तो ये पत्तियां इस तरीके से ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद में ऊपर से ग्रोथ होती रहती है और नीचे की पत्तियां ड्रॉप करते जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो कुछ चीजों का उपाय करिए जिससे कि आपका जेड प्लांट एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहे। सबसे पहला, जितनी भी गिरी हुई पत्तियां हैं इनको आपको हटा लेना है। गमले में से इन पत्तियों को हटा देंगे तो आपके पौधे की मिट्टी में जो है जड़ों के साइड में यहाँ पर जो है मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा, जिसके कारण से पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो जितने भी पत्तियां वगैरह गिरी हैं, खरपतवार है, उनको सबको आपको क्लीन कर देना है। जेड प्लांट जो है सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, उसी हिसाब से इसको सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप इस तरीके की जो भी गंदगी वगैरह है, पत्तियां जो ड्रॉप हुई हैं, उनको सबको आपको हटा लेना है। सेकेंड काम जो करना है हमको वो है इसकी गुड़ाई। आप देख सकते हैं पत्तियां अभी भी आपको कहीं कहीं दिखाई दे रही होंगी, तो अगर आप गुड़ाई कर देंगे तो पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ भी करने लगेगा और एयर सर्कुलेशन भी अच्छे से बनने लगेगा। मिट्टी अगर गीली है तो आप गुड़ाई करके, और आगे मैं बताऊंगी कि इसके साथ में क्या करना है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करना है। आपको रूट दिखाई दे रही होंगी, ऊपर ऊपर ही रूट है, तो बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करूंगी। अगर आपकी मिट्टी इस तरीके से बार बार गीली हो रही है तो आप इस तरीके से गुड़ाई कर दें, और गुड़ाई करने के बाद में इस गमले को आप ऐसी जगह पर रखें जहां की इनडायरेक्ट पानी आता हो बारिश का। डायरेक्ट जो ओपन टेरेस पे बारिश होती है वैसा पानी नहीं आना चाहिए, छींटे गिरते हैं, बूंदे गिरती हैं, उसी तरीके से इस गमले पर बारिश होनी चाहिए, इससे ज्यादा पानी ना जाए। जब इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लगे तब इसमें हमको फर्टिलाइजर ऐड करना है। बारिश के सीजन में ऐसा नहीं है कि हमको फर्टिलाइजर नहीं देना है, फर्टिलाइजर देना है। वैसे तो बारिश का पानी जो होता है, रेनी वाटर जो होता है, वो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ होती है। और जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होती है, इसके कारण इसकी पत्तियों से ही इसकी सुंदरता निखरती है। तो पत्तियों को सुंदर बनाने के लिए, पौधे को हेल्दी रखने के लिए, पौधे में ग्रोथ पाने के लिए इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की नीड होती है। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है बहुत ज्यादा, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो नाइट्रोजन के लिए आप चाय पत्ती का पानी बनाकर, फर्टिलाइजर बनाकर, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आप अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तियों पर, और रूटिंग जोन में भी डाल सकते हैं। तो ये बात तो हो गई जो कि प्रॉपर टेरेस पर ही रहते हैं प्लांट, ओपन टेरेस पर, उनकी जिनकी मिट्टी जो है एकदम गीली रहती है, पत्तियां जो है झड़ती हैं। तो आप इतना काम करिए। उसके बाद में ये मेरा एक प्लांट है जिसको मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर करी थी, और रिपोर्टिंग करने के बाद में मैंने इसको रख दिया था, ओपन टेरेस पर ही था। जब इसमें पानी ज्यादा होने लगा था तो मैंने टेरेस का जो छज्जा रहता है, छत रहता है, उसके नीचे जो थोड़ा सा स्पेस रहता है वहां पर रख दिया था। तो इसकी मिट्टी जो है ड्राई हो गई है, तो अब इसकी हम गुड़ाई करेंगे और आज हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे।
इस तरीके से रिंग साइड से हमको गुड़ाई करनी है, क्योंकि इस प्लांट को रिपोर्ट किए हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अब इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है तो अब इसमें हम फर्टिलाइज़र जरूर देंगे। तो फर्टिलाइजर देने के लिए हमको इसमें क्या ऐड करना है वो दिखाती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए मुझे इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देने की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है। मैं अभी जेड प्लांट की मिट्टी को सुरक्षित करना चाहती हूँ, जिससे कि हमारे गमले की मिट्टी में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े ना हो, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहे, पत्तियां एकदम चमकदार शाइनी दिखाई देती रहे। उसके लिए मैं अपने पौधे की मिट्टी में डालूंगी ये फर्टिलाइजर, जो कि एक घरेलू फर्टिलाइजर है, लिक्विड फर्टिलाइजर है। अगर इसको आप यूज करेंगे, मैं सालों से अपने पौधे जेड प्लांट में यूज कर रही हूँ और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये जो फर्टिलाइजर है, इसको ना आपको डाइल्यूट करने की जरूरत है, मतलब कि इसमें ना किसी प्रकार का पानी ऐड करना पड़ेगा। एज इट इज ऐसा ही आपको ये फर्टिलाइजर अपने पौधे पर अप्लाई करना है। चलिए फिर दिखाती हूँ कि इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया किस तरीके से है। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमको कोई भी जार वगैरह ले लेना है और उसमें हमको पानी ऐड कर देना है। जितना आप चाहते हैं, जितना आपको फर्टिलाइजर बनाना है, उतना ही पानी ऐड करें। जैसे कि मैंने जो बनाया है वो 1 गिलास ही बनाया है। 1 गिलास में मैं 4 से 5 पौधों को आसानी से बारिश के सीजन में अपने पौधों को दे सकती हूँ। जड़ों में डाल सकती हूँ या पत्तियों पर स्प्रे कर सकती हूँ। मैं आपको इस वाले जार में बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये पानी हो गया है। उसके बाद में ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये लौंग है, जो कि हमारे घर में अधिकतर यूज होती है, मसाले में यूज होती है, जो भी बहुत सारी चीजों में यूज होती है। ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करती है हमारे घरेलू यूज में। तो इसको हमको लेना है, आप जितना चाहें उतना लौंग ले सकते हैं। मैंने 6 लौंग लिया है और इसको हमको पानी में ऐसे ही डाल देना है। अभी आपको ये ऊपर दिखाई देगी, कुछ देर बाद जो है नीचे हो जाएगी। जैसे ही ये भीगने लगेगी और सोख होने लगेगी, मतलब कि ये गीली हो जाएगी, उस हिसाब से जो है ये जो है नीचे चली जाएगी। और जैसे ही इसका पानी आपको कलर चेंज दिखाई देने लगे, समझ लेना कि फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी होने लगा है। लेकिन ये फर्टिलाइजर आपको 1-2-4 घंटे में नहीं बनकर रेडी होगा। आपको इसको 2 से 3 नाइट के लिए रेनी सीजन में रखना पड़ेगा। अगर गर्मी होती तो 1 नाइट में ही इसका असर आपको दिखाई दे जाता। लौंग जो होती है, लौंग का पानी जो होता है बहुत अच्छा होता है। लौंग का तेल जो रहता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो जो चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है वो हमारे पौधों के लिए भी अच्छी होती है। अगर आपके यहाँ पर धूप निकलती है तो 1 नाइट भिगोएं, लेकिन मैंने जो है 2 नाइट भिगो कर रखा था। 2 नाइट भिगोने के बाद में कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो इसको अब हमको डाइल्यूट नहीं करना है, हमको एज इट इज ऐसा ही फर्टिलाइजर हमारे पौधों की जड़ों में देना है। तो अब हम इस प्लांट को इधर कर लेंगे और जिसकी मिट्टी जो है सूखी हुई है उसी पर हमको अप्लाई करना है। जिसकी मिट्टी गीली है उस पर हमको ये फर्टिलाइजर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और मात्रा कितनी देनी है आप ये भी देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको ये फर्टिलाइजर देना है। इसीलिए मैंने बोला था 1 गिलास में 4 प्लांट तो आसानी से हो जाएंगे। अब ये जो है, इसकी स्मेल इतनी तेज है लौंग की कि जो कीड़े मकोड़े रहेंगे वो भी भाग जाएंगे, चींटियां जो रहेंगी वो भी भाग जाएंगी, मरेंगी नहीं। फ्रेंड्स, कीड़ों मकोड़ों को हमको मारना नहीं, हमको खाली हमारे गमले की मिट्टी को सेव करना है। तो इस तरीके से करना है। अगर आप जड़ों में डालना चाहते हैं जड़ों में डाल सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी, जैसे कि मेरे जेड प्लांट की गमले की मिट्टी गीली है तो मैं इस पर जड़ों में नहीं डाल रही हूँ। तो अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तब इसको पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये फर्टिलाइजर डाला है। तो चींटियां जो है जो नीचे मिट्टी में थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी, ऊपर की साइड जाने लगी हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है, अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो गमले की मिट्टी में भी डालिए और इस पर भी स्प्रे करिए, जिससे कि चींटियां गमले से निकल कर ही बाहर हो जाएं। अब बात आती है कि ये जो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है, इसका यूज हमको कितनी बार करना है मंथली। तो आप इस पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का इसका यूज आपको मंथली 1 बार ही करना है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी विशेष पानी नहीं मिलाया है। तो जितना भी लौंग का अर्क था वो हमारे पानी में ऐड हो गया और कलर कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो हमको इसको महीने में 1 बार ही यूज करना है, क्योंकि इसकी स्मेल काफी तेज होती है और बहुत ज्यादा हमको लौंग का यूज नहीं करना है। अगर आपके पास में 1 गिलास है, इतना बड़ा गिलास है, तो 4 लौंग से ज्यादा आपको नहीं डालनी है। और यदि इस तरीके का जार है तो जैसे मैंने 6 लौंग डाली हैं, आप 6 लौंग यूज कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड को अगर आप पत्तियों पर यूज करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, आपके पौधे की पत्तियां जो है जेड प्लांट की बहुत ही हरी भरी और एकदम चमकदार दिखाई देंगी। और जब भी इस पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का अगर मिट्टी में यूज कर रहे हैं तो उस गमले को आपको
थोड़े से शेड में रख देना है। शेड में रखने का मतलब कि कमरे के अंदर नहीं रखना है, बरामदे में नहीं रखना है, आपको टेरेस के छज्जे के नीचे ही रखना है। जेड प्लांट को इंडोर रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, स्पेशली रेनी सीजन में अगर आप जेड प्लांट को इंडोर रखेंगे तो जेड प्लांट आपका पूरी पत्ती झड़ाकर और फंगस की वजह से, क्योंकि मिट्टी गीली रहेगी, फंगस लगेगा तो पौधा जो है मर जाएगा। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मिट्टी को एकदम बेलरन बनाइए, इतना बेलरन रहे कि अगर 2 दिन बारिश रुक जाए तो आपके गमले की मिट्टी सूख जानी चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाएगी, मिट्टी हेल्दी रहेगी, मिट्टी अच्छी रहेगी तो पौधा आपका जेड प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। और एक नेचर का रूल होता है कि जो नई चीज रहती है वो आगे ग्रोथ करती है और जो पुरानी चीज रहती है वो नीचे ढल जाती है। तो उसी तरीके से जेड प्लांट भी है, जो नीचे की पत्तियां रहती हैं वो पीली होकर, इस तरीके की पीली होकर नीचे झड़ने लगती हैं। तो पत्तियां झड़ने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पौधे की थोड़ी सी देखभाल करिए, मिट्टी को अच्छा बनाकर रखिए, बेल ड्रेन रखिए और जो ड्रेनेज है गमले का उसको आप ओपन करके रखिए, जिससे कि पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो। रोज रोज बारिश होगी तब भी आपका जेड प्लांट मरेगा नहीं। जिस भी जगह आप जेड प्लांट को रखते हैं तो एकदम आपको पास पास में जेड प्लांट नहीं रखने हैं, या कोई भी प्लांट के नीचे आपको जेड प्लांट नहीं रखना है। ओपन जगह में रखना है, खुले में रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ी दूर दूर पर आप जेड प्लांट के पौधे रखेंगे तो जेड प्लांट की पत्तियां भी नहीं झड़ेंगी, उनको हवा भी मिलती रहेगी, पानी भी मिलता रहेगा और जेड प्लांट में किसी प्रकार का फंगस भी नहीं लगेगा। तो इसी तरीके के आप छोटे छोटे टिप्स अपनाइए। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करिए, गुड़ाई करने के बाद में उसको थोड़ी सी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की डायरेक्ट बारिश का पानी ना मिलता हो। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड मानसून में आप भी इसी तरीके से अपने पौधे की केयर करेंगे और जेड प्लांट को हेल्दी बनाकर रखेंगे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।